मेरी वीडियोज को देखते रहो और आप अंग्रेजी सीखते रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो हम अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गो ऑन, यानी कि एक ऐसी फ्रेजिंग वर्ब जिसका मतलब होता है कि कोई काम जारी रखो या कोई काम चलता रहे या करते रहो। गो ऑन एक फ्रेजिंग वर्ब है। अब गो ऑन के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। आईएनजी फॉर्म मतलब जेरंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर आपको मैं पहले इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरह गो ऑन का यूज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेंस में किस तरह गो ऑन का यूज किया जाता है। तो देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। और गो ऑन का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि कोई काम जारी रखो, काम चलता रहे, तो वहां पर गो ऑन का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल से, जैसे यहाँ पर लिखा है सीखना जारी रखो या सीखते रहो या सीखते जाओ। हिंदी में हम इनको कई रूपों में कई तरह से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन तीनों का मतलब केवल एक ही होता है। क्या होता है? देखिए, सीखना जारी रखो, इसको आप कह सकते हैं गो ऑन। गो ऑन सीखना, लर्निंग। ये देखिए, गो ऑन लर्निंग मतलब सीखना जारी रखो या सीखते रहो या सीखते जाओ। इन तीनों का मतलब गो ऑन लर्निंग ही होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चुपचाप देखते रहो या चुपचाप देखना जारी रखो या चुपचाप देखते जाओ। तो देखिए इन तीनों का मतलब एक ही हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश? इसकी इंग्लिश होगी गो ऑन। गो ऑन देखना होता है वॉचिंग या लुकिंग, तो गो ऑन वॉचिंग। चुपचाप मतलब साइलेंटली, साइलेंटली। ये देखिए, गो ऑन वॉचिंग साइलेंटली, चुपचाप देखते रहो, चुपचाप देखते जाओ। इसी तरह यदि हम कहें कि मेरी वीडियोज को देखते रहिए, प्लीज गो ऑन वॉचिंग माई वीडियोज। जैसे इस सेंटेंस में देखिए गो ऑन लर्निंग यानी कि सीखना जारी रखो। यदि मैं इस सेंटेंस को बोलूं कि कृपया सीखना जारी रखिए, तो यहाँ पर आप प्लीज का यूज कर देंगे। इसी तरह यदि मैं कहूं कि सीखना जारी रखिए, इस बार मैंने कृपया नहीं लगाया, लेकिन फिर भी सेंटेंस बोला सीखना जारी रखिए, तो फिर भी प्लीज का यूज होगा, प्लीज गो ऑन लर्निंग। तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो हमने गो ऑन का यूज इंपरेटिव सेंटेंस में करना सीख लिया। आप हिंदी के इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए और इनको आप अपने डेली लाइफ में यूज करिए, आपको इंग्लिश एकदम आसान हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं कि टेंस में किस तरह हम गो ऑन का यूज करते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए ये एग्जांपल टेंस के हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी सिखाता ही जाता हूँ, या इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं अंग्रेजी सिखाता ही रहता हूँ। अब इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हिंदी में दो तरह के हैं और इंग्लिश में केवल एक होगा। कैसे? देखिए, तो मैं अंग्रेजी सिखाता ही जाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि आप जानते हैं ही सी या सिंगुलर नेम रहेगा तो वर्ब में एस, ई एस या आई एस का यूज करेंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्योंकि आई है तो आई के साथ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैसे? देखिए, तो मैं है तो मैं का क्या होगा? आई। आई। अब देखिए यहाँ पर मैं अंग्रेजी सिखाता ही जाता हूँ, यानी कि मेरा काम चलता ही रहता है, तो यहाँ पर करेंगे सिखाता ही जाता हूँ गो ऑन, आई गो ऑन। अब यहाँ पर आई गो ऑन, उसके बाद वर्ब क्या है? तो यहाँ पर वर्ब क्या है जिसका हम आईएनजी फॉर्म रखेंगे? सिखाना। तो सिखाता, सिखाता मतलब सिखाना, और सिखाना होता है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना भी होता है और सिखाना भी होता है। और लर्न, लर्न का मतलब केवल सीखना होता है। तो यहाँ पर हम सिखाना की मीनिंग बनाएंगे टीच, तो कर देंगे आईएनजी में आई गो ऑन टीचिंग इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गो ऑन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज में आएगा। तो आई गो ऑन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता ही जाता हूं या सिखाता ही रहता हूं। नेक्स्ट देखिए, अमर फुटबॉल खेलता ही जाता था। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझ में आ रहा है, तो इसके करेंगे अमर। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अमर। तो अब देखिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसलिए
गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो यहाँ पर कर देंगे वेंट ऑन। अब वेंट ऑन करने के बाद जेरंड फॉर्म रखेंगे प्ले का, खेलना का, तो प्लेइंग। अमर वेंट ऑन प्लेइंग फुटबॉल। ये देखिए, अमर वेंट ऑन प्लेइंग फुटबॉल, अमर फुटबॉल खेलता ही जाता था। या इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ हिंदी में कि अमर फुटबॉल खेलता ही रहता था। तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस का है। तो यहाँ पर देखिए, वह टीवी देखता ही जाएगा या वह टीवी देखता ही रहेगा। तो यहाँ पर करेंगे वह का मतलब ही। आज की इस मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज करना लगभग हम बंद कर चुके हैं, इसलिए विल ही आता है यूज में। तो ही विल। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, गो ऑन। ही विल गो ऑन, क्योंकि उसका काम चलता ही जाएगा। तो ही विल गो ऑन। और देखना होता है वॉच, वॉचिंग टीवी। ये देखिए, ही विल गो ऑन वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखता ही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने गो ऑन के बारे में अच्छे से सीखा। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंस में आप गो ऑन का यूज करिए और कमेंट में जरूर बताइए। वह लिखता ही जाता है या वह लिखता ही रहता है। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो फिलहाल तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।